और सीज़न 1 के 11वें एपिसोड में कच्चा चिट्ठा खोला जाता है कैप्टन क्यूरो का। ओ, हमारा कैप्टन जो है काफ़ी लंबे समय से गायब है। आखिर वो गया कहाँ पे है? वो हमेशा जो है समुंदर को देखता है जब भी अगर बुरा लगता है उसको किसी बात का। और लूफ़ी भी उसी के साथ था ना। आखिर कहाँ गए हैं वो दोनों? लूफ़ी कहाँ है? क्या वो भी किनारे पे ही है और उसके साथ में? क्या वो अभी भी उदास है जो उसके पिता का अपमान किया गया? हाँ, कुछ तो हुआ ही है शायद। इसे रोकना होगा। ये बताइए कि नदी उस समुंदर के किनारे कैसे जाया जाए? मुझे लगता है कि उस पायरेट्स का टाइम आ गया है। कुछ तो करना पड़ेगा। बुरी खबर है गांव वालों, बुरी खबर है। समुद्री लुटेरे आक्रमण करने वाले हैं। कल सुबह समुद्री लुटेरे इस गांव पे आक्रमण करेंगे। तुम सब क्या कर रहे हो सारे के सारे? उशोप, बहुत हुआ। लेकिन इस बार मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तुम ईमानदार होते ग्लैडोर सैन की तरह तो हम यकीन भी कर लेते। तब उसको याद आती है जब ग्लैडोर ने कहा था कुछ भी कर लो फ़र्क नहीं पड़ता है। ओ, इसलिए उसने मुझे इग्नोर किया था क्योंकि कोई मुझ पे यकीन करेगा ही नहीं। ओ, ये लो मिस काया, तुम्हारे ऑर्डर किए हुए चश्मे। ओ, मैंने तुम्हें इतनी दूर भेजा वहाँ पे, माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। हाँ, कल एक्चुअली 3 साल हो गए हैं ग्लैडोर को इस बंगले में। उसने हमेशा मेरा अच्छा ख्याल रखा तो उसी के लिए तोहफा है ये। ओ, सारे के सारे एक बार सुन तो लो मेरी बात। सचमुच में समुद्री लुटेरे कल सुबह आक्रमण करने वाले हैं। हम 100 बार गाँव छोड़ चुके होते अगर तुम्हारी बात पे यकीन कर लिया होता। लेकिन इस बार सच में वो सभी को मारने वाले हैं। पकड़ो उसको, वो बच के न जाने पाए। हमारा कैप्टन जो है हमेशा अपना पेन जो है यही समुद्र किनारे ही करता है। स्ट्रो हैट गाय तो यहाँ पे नहीं है। ओ, वो देखिए, वो रहा स्ट्रो हैट गाय। ये नीचे गया कैसे? और लूफी, ये सब हुआ कैसे? और लूफी अचानक से उठता है, मॉर्निंग। उठ गया हूँ मैं, नींद पूरी हो गई है मेरी। हुआ क्या है? यूसुफ सोन मिस काया के शीशे पे पत्थर मारता है और बाहर देखती है, कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आओगे। मिस काया, तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना वो मार डालेंगे तुमको। तुम्हें बेवकूफ़ बनाया गया है। बटलर सचमुच में ही पायरेट है, ये कोई मजाक नहीं है। मैंने अपने कानों से सुना है ये। क्लाहडोर सचमुच में पायरेट है जो बंगले में आया है हमारी संपत्ति लूटने के लिए और 3 साल से सीधा साधा बनने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा है कल सुबह उसकी क्रू आएगी और सुबह होते ही मार डालेंगे तुमको। वो सचमुच में बुरा इंसान है। यहाँ से बच निकलो जल्दी से। मैं मानती हूँ उसने बहुत बुरा कहा कल, लेकिन यूसुफ सैन, तुम तो ऐसे नहीं थे। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? यही सच है। इस सच का सामना करना पड़ेगा। ओह, वो मारने वाले हैं मिस काया सैन को क्या? हाँ, यही उन्होंने कहा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तुम फिर यहाँ पे क्यों सो रहे थे? अरे, मैं तो पहाड़ी पे था ऊपर, पता ही नहीं चला कब यहाँ पे नीचे आके सोने लगा। मैं जानता था कि क्लाहडोर जो है बुरा आदमी है, मुझे शुरू से ही लगा था। ओह, अब सब जान गए हैं। ऑलराइट, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमें भी यहाँ से निकलना होगा, लोगों को जगाना होगा। ओह, जल्दी से जल्दी खाना इकट्ठा करना पड़ेगा इससे पहले कि मीट शॉप गाय जो है भग जाए वहाँ से। ओह, मैंने एक बार वो किस्से बताता है कि कैसे गोल्ड फिश से उसने लड़ाई की थी समुंदर में और कैसे पैर रखा था उसने और उसको लगा कि बोन फायर से हाथ सेकेगा, लेकिन वहीं पे जो है गोल्ड फिश आ जाती है और वो डरने लगता है। अलग अलग किस्से वो सुनाता है, कहता है कि इतना कुछ हुआ, क्या ही ब्लेम किया जाए। ओह, फिर गाय बोलती है कि ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? अरे ऐसा नहीं है, मैं क्लाडोर से बदला नहीं ले रहा हूँ।
मिस काया, तुम्हें यहाँ से निकलना ही होगा। इससे पहले कि बटलर वापस आ जाए, यहाँ से निकलना पड़ेगा। ओह, ये सब तुम्हें कल समझ में आएगा, अभी मैं कुछ भी नहीं समझा पाऊंगा तुम्हें। तुम बहुत बेकार हो यूसुफ सैन, दूर रहो मुझसे। और फिर वो गोली मारता है उसका सर्वेंट उसको, और सर्वेंट लोगों से कहता है कि यूसुफ सैन उधर गया है, उसको पकड़ो जाके। और यूसुफ सैन वहाँ से भागता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से भागता है, और लोग उसके पीछे आते हैं और उसको पता चलता है कि कोई भी मुझ पे यकीन नहीं करेगा अब। यूसुफ सैन, क्यों किया ऐसा तुमने? और मिस काया उदास हो जाती है, नौकर के गले पे कंधे पे सर रख के रोती है। ओ, तुम सबका आने के लिए शुक्रिया। कल सुबह होते ही आक्रमण करेंगे, जो भी वहाँ से खजाना लूटेंगे सारे के सारे आपस में बांट लेंगे। कल सुबह की तैयारी में लग जाओ सारे के सारे। ओ, मैंने सुना था काफ़ी टाइम से तुम उदास हो। छोड़ो, मैं किसी और को बुलाता हूँ। जब मैं 3 साल का था, मैंने एक बीमार व्हेल की जान बचाई थी। वो बहुत बड़ी थी, उसका गला ख़राब था, और मैं उसके अंदर जाके बैठ गया और उसे लगा कि मैं उसका खाना था। ऐसे ऐसे किस्से उसको याद आते हैं। फिर वो सोचता है कल सुबह जैंगो आक्रमण करने वाला है गाँव पे। ओह लोगों, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यूसुफ सैन आंसू छुपा लेता है अपने, और लूफी को बोलता है, अरे जिंदा हो तुम अभी तक? जिंदा? मैं तो सो के उठा हूँ। कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, मैं मरा ही कब था। ओह, जल्दी से सबको बता देते हैं समुद्री लुटेरों के बारे में। ओह, इन सबको कैसे पता चल गया? कैसे इनको समझाऊं कि कोई भी जो है बातों पे यकीन करने वाला नहीं है। सब कहते हैं तुम हमेशा से ही झूठ बोलते आए हो, तुम क्लाडोर की तरह ईमानदार होते तो तुम हमारी बात सुन भी लेते। अरे मैं तो झूठ बोल रहा हूँ हमेशा की तरह, तुम कैसे मुझ पे यकीन कर सकते हो? ओह, मैंने तो ऐसे ही बहाना बना दिया था कि वो एक समुद्री लुटेरा है। ओह, तुमने ये सारी बातें जो स्ट्रो रेट गाय को भी बता दी है। हे, क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? अरे, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे झूठ से किसी को दुख भी पहुंचेगा। हमने तुम्हारी इज्जत करी थी, लेकिन अब हम जा रहे हैं। हम भी जा ही रहे हैं, हमें नहीं रुकना है इनके पास। ओह, अब क्या किया जाए? सारे के सारे निकल जाते हैं। यूसुफ सैन उदास है, और नामी उसकी पट्टी कर देती है जो उसको गोली लगी होती है हाथ पे। और वो बोलता है कि क्योंकि मैं झूठा हूँ, कोई भी मेरी बातें नहीं सुनता है, कोई भी मुझ पे यकीन नहीं करेगा शुरू से ही। ओ, लेकिन सच तो सच है, जोरो कहता है ऐसा। नामी बोलती है कि पायरेट सही में ही आने वाले हैं कि कल सुबह? और वो बोलते हैं हाँ आने वाले हैं, बट सब के सब सोच रहे हैं कि ये झूठ बोला है मैंने। अब क्या करा जाए? और सोच रहे होंगे कि शांतिपूर्वक दिन निकलेगा कल भी, और मैं क्या करूँगा, कल बीच पे जाके ही सबको रोक दूंगा। इससे लोगों को लगेगा कि सच में ही झूठ बोल रहा था, पता ही नहीं चलेगा किसी को। और यूसुफ सैन रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। ये मेरा गांव है, और ये मुझे बहुत प्यारा है, और मैं सबकी जान बचाना चाहता हूँ, सबकी ही जान बचाऊंगा। अरे तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, ऐसा व्यक्ति नहीं देखा मैंने। ओ, तुम बताना चाहती हो मैंने भी बहुत खजाने लूटे हैं लुटेरों के। तुम लोग मेरे साथ लड़ना चाहते हो, लेकिन क्यों? आखिर क्यों? अरे लेकिन तुम्हारे चेहरे पे तो डर लिखा हुआ है, कैसे लड़ पाओगे तुम? ओह, यह बिल्कुल यकीन करने लायक है। इतने सारे बुरे लोग होंगे तो डर तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैं कैप्टन इशोप हूँ, समुद्र का सबसे बहादुर सिपाही। चुप रहो, ये दिखावा नहीं है। डर तो लगेगा ही, इसमें बुरा क्या है? डरना गलत नहीं है। मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जा सकते हो। अरे हम हंस नहीं रहे हैं, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगा कि तुम ऑनरेबल हो। और इसके बाद ऑफिसर बोलता हम लड़ेंगे साथ में।